एक बार भोजन करना है, और यदि मैं एक बार भोजन करूंगी तो शरीर क्षीण हो जाएगा, और शरीर क्षीण हो गया तो लड़ाई झंझट में मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, ये भी ठीक नहीं है। और यदि गर्भा तिर्यक स्यात् तथा तु मरणं भवेत्, यदि गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मेरी मृत्यु ही हो जाएगी, अर्थात ऐसे बालक को मैं नहीं प्राप्त करूंगी, मुझे ऐसा बालक नहीं चाहिए। इतने में ही इनकी बहन आ गई। बहन ने कहा, बहना क्यों रो रही हो? बोले, तुम्हारे जीजा जी इस प्रकार से फल लाए हैं, फल खाने से गर्भ होगा और बड़े नियम बताए गए हैं, बताओ क्या करूं? चिंता मत करो, मेरे गर्भ में बालक पल रहा है, तुम अंदर अंदर रहो और पैदा होने के बाद मैं अपने बालक को तुम्हारी गोद में रख दूंगी, तुम मुझे इसके बदले में कुछ पैसे दिला देना। बोले, मैं फिर क्या कहूंगी कि मेरे कुचों में दुग्ध नहीं, दुग्ध कैसे? बोले, उसके लिए मुझे बुला लेना, मैं आकर के उस बालक का पालन पोषण कर दूंगी। लेकिन अब इस फल को क्या करें? ये जो फल दे के गए हैं इसको क्या करें? बोले, इसको परीक्षा के लिए गाय को दे दिया जाए, देखते हैं इससे संतान होगी या नहीं। आज ये कुबुद्धि उस फल को एक साधक के तप बल के तत्व को गाय को दे दिया और स्वयं अंदर अंदर रहने लगी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण
कृष्ण भगवान की बरहा पीड्यम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विभ्रभाषा कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणुर्धर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति प्राविशत गीत कीर्ति। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। आज भगवान नारायण का स्मरण करके उस फल को गाय को दे दिया। कालांतर में उसके बहन के बालक हुआ और बालक लेकर के अपने बहन के गोद में रखा। आत्मदेव को सूचना मिली और ब्राह्मण देव जीवन की तपस्या का एक फल बहुत प्रसन्न चौथे पन में पुत्र प्राप्त हुआ। जो हाथ आया सब कुछ दान किया और धुंधली भी उसी को देखकर प्रसन्न होती रही। तुझे पता नहीं है जिसको तुम पालने जा रही हो ये तुम्हारा काल है। आज उसको अपने गोद में लिटाए। आत्मदेव ने कहा मैं कर्मकांडी ब्राह्मण हूं, मेरा नाम है आत्मदेव, तो इस बालक का नाम रखेंगे हम परमात्मा देव। धुंधली ने कहा ना, 9 महीने गर्भ में पालना था तो मैं थी और नाम रखेंगे आप अपने नाम से। मेरा नाम धुंधली तो इसका नाम होगा धुंधकारी। धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महाखला। बहुत बड़ा दुष्ट निकला ये धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ क्या है? व्याकरण का अर्थ है धुम धुम कलहम करोति यस्सा धुंधकारी। जो रात दिन कलह करे, उत्पात करे, उसका नाम है धुंधकारी। कालांतर में थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ कि गाय के गर्भ से भी एक बालक का जन्म। जिस बालक के कान थे गाय के समान और पूरा शरीर मनुष्य का। विद्वानों ने कहा इस बालक का नाम रख दो गोकर्ण। गौ के समान जिसके कान हैं उसका नाम गोकर्ण। गोकर्ण तो पंडिता ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए, बहुत बड़े नैष्ठिक परम संत। और धुंधकारी महाखला, धुंधकारी बहुत बड़ा दुष्ट बना। बालकपन से ही ये क्या काम करने लगा? जो कमजोर बच्चे होते उनको मार देता, कभी किसी बालक को कुएं में फेंक देता। लोग शिकायत लेके आते, पिता व्याकुल होने लगे इस विषय से। एक दिन पिता आत्मदेव ग्लानि में बैठ करके सोच रहे थे मेरे पुत्र न होता तो न सही, लेकिन ऐसा कुपुत्र किस काम का जो मुझे भी नरक की ओर ले जाए। नहीं चाहिए ऐसा पुत्र। गोकर्ण जी महाराज पिता के पास जाकर प्रणाम किया और पिता को आज उपदेश देने वाला ये बालक हाथ जोड़कर अपने पिता को उपदेश देने लगा। पिताजी, अब आप इस गृहस्थी में क्यों बैठे हैं?
ये शरीर मांस मज्जा का है, मांस मज्जे के शरीर का जो प्रेम है, आसक्ति है, इसको छोड़ दो। जाया सुता दिसु सदा ममताम विमुंचो, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बालक है, ये मेरा कुटुंब है, सबका तुम स्नेह प्रेम छोड़कर यहाँ से निकल जाओ। मेरी प्रार्थना है कि आप जंगल की ओर जाएं और जंगल में जाकर भगवत धर्म का पारण करते हुए भगवान नारायण में लीन हो जाएं। 10वें पाठा दपनर्भवंचा, 10वें स्कंध का पाठ करते हुए आप भगवान में लीन हो जाइए। आज पिता ने बेटे को मानसिक रूप से उसकी बात को स्वीकार किया और सीधे जंगल जाना और जंगल में जाकर के भागवत धर्म का पारण करता हुआ अपने शरीर को भगवान नारायण के चरणों में अर्पित कर दिया। इनकी ज्योति परमात्मा से मिल गई। इधर धुंधली बची। धुंधली सोचा मुझे मेरा बेटा बड़ा सुख देगा, लेकिन सुख देने वाला बेटा एक दिन रात में आया और अपनी माँ से जानते हो क्या कह रहा है? को वित्तम तिष्ठते ब्रूही। अरे माँ बता, कहाँ छिपा करके तूने पैसा रखा है? उसको मुझे दो, और यदि मुझे पैसा नहीं दोगी ना तो हनिश्चय लगता न चेत तुम्हारे ऊपर लात का प्रहार करूंगा। दूसरा व्याकरण का अर्थ जहां एक और है, हनिश्चय लगता न चेत, एक लात का प्रहार करूंगा, और दूसरा अर्थ है जलती हुई अग्नि का प्रहार करूंगा। दो अर्थ हैं यहाँ। घबरा उठी, जीवन भर जो पैसे के लोलुप भगवान को न मानने वाली, आज धुंधली के सामने अंधकार छा गया। जिसके पास ऐसा बेटा, उसके जीवन में अनायास अंधकार आ जाता है। एक रात्रि में निकल करके धुंधली घर से निकली और एक कुएं में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे दिया, प्राणों को छोड़ दिया। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए थे। तीर्थ यात्रा में सभी तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे, तभी किसी ने बता दिया तुम्हारे भाई को किसी ने मार दिया है। बोले मेरे भाई धुंधकारी को मार दिया? बोले हाँ। तो मन में विचार आया, मैं गया जी जा करके उसके निमित्त पिंडदान करूंगा। हमारे पितरों का सबसे बड़ा तीर्थ गया जी है, बिहार में पड़ता है। गया जी में बहुत बड़ा मेला लगता है, आश्विन कृष्ण पक्ष में, पितर पक्ष में, और एक चैत्र कृष्ण पक्ष में। और वहां जाकर के लोग पिंडदान करते हैं, और कहा जाता है कि जो वहां पिंडदान कर देता है उसके पितरों की दोबारा श्राद्ध कर्म करने की जरूरत नहीं होती, उनका मोक्ष हो जाता है। मैं भी अपने भाई के निमित्त गया जी में जाकर श्राद्ध करूंगा। लेकिन धुंधकारी कैसे मारा गया? धुंधकारी मां के मरते ही 5-5 पर्ण बधुओं को रखने लगा। पैसे में खरीदी गई बहू, और वो जो कहती वो लेकर के देता। चोरी करने की आवृत्ति बढ़ती गई। अब तो चोरी करता करता राजा के यहां से भी चोरी करके लाता। वैश्याओं ने सोचा जिस दिन राजा इसको पकड़ लेगा, इसको तो मृत्यु दंड मिलेगा ही,
लेकिन इसके साथ हमें भी मृत्युदंड मिलेगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इसी को मार देते हैं तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। मदिरा का पान किए हुए था, सायंकाल की बेला चारपाई में लेटा हुआ। इन प्राण बधुओं ने रस्सी लेकर के चारों तरफ से इसको चारपाई में बांध दिया। इसके बाद इसके मुख में जल